नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताया था ना कि मेरे पास टाइम नहीं मिला था, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मैं दबा के वीडियो बनाऊंगा और आप लोग दबा के लाइक मारिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि माइक्रोस्कोपी के बारे में कि आप कोई भी चीज को वो स्मॉल पार्टिकल से, कोई भी स्मॉल सेल से खाली आंख में तो देख नहीं सकते हैं, इतना आपका है नहीं हम लोग के पास। तो उसके लिए क्या क्या चीज ध्यान रखना पड़ता है, मैं गारंटी बता सकता हूँ ये सब चीज आपको कोई नहीं बताएगा और ना आपको समझ कोई बुक पढ़ के आया होगा। मुझे खुद नहीं आता था, तो मैं बहुत सारा बुक पढ़ के, वीडियो देख के, इधर उधर करके मैं जो समझाऊं आपको समरी वीडियो दूंगा। हो सकता है मैं भी बहुत अच्छा से ना पढ़ा पाऊं, जो ना पढ़ा पाऊं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा सेल यहाँ पर सर अच्छा कर दीजिए। देखिए कोई भी सेल ऑब्जर्व अगर करना है आपको जो आप आंख में नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी आपको चाहिए, उसको देखने के लिए आपको सोचिए, आप थोड़ा सोचिए, 2 सेकंड आप सोचिए कि वही सेल को ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज देखिए, आपको एकदम अच्छा से पढ़ा रहा हूं कि एक सेल है जो आप आंख से देख नहीं पा रहे, ठीक है, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व नहीं कर पाइएगा तो आप कैसे स्टडी कीजिएगा। इतना सारा जो साइंटिफिक चीज हो रहा है माइक्रोस्कोपी से आप लोग देख रहे हैं कैसे हो रहा है। माइक्रोस्कोपी तो कोई बनाया था ना भाई, तो उसके लिए क्या क्या चीज देखना पड़ेगा। एक तो इतना छोटा है, उसको बड़ा, क्योंकि इतना छोटा हम देख सकते नहीं, तो उसके लिए हमको क्या चीज रखना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो एक होगा मैग्निफिकेशन। एक चीज जो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा वो है मैग्निफिकेशन। कोई भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए अगर वो छोटा है बहुत ज्यादा तो उसको मैग्निफिकेशन चाहिए। एक हो गया आपका मैग्निफिकेशन, ये नोट डाउन कीजिएगा, एक के बाद एक बताऊंगा क्या क्या चीज जरूरत होता है। एक हो गया मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना मैग्निफिकेशन के आप बड़ा जब तक नहीं कीजिएगा चीज को आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये डॉट है, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना, अब ये देखिए दिखाई दे रहा है अच्छा से, तो क्या हुआ, इसको आप बड़ा कीजिए ना, कहे ना, तो ये अगर 1 टाइम छोटा था तो इसको 50 टाइम क्या किए, 50x बड़ा कर दिया है। x मतलब इसको समझ लीजिए कि 1 है, तो 50 इंटू 1 गुना, वहां पर अगर 2 था तो 50 100 गुना कर दिया, आप समझ गए। तो इसको ही बोलता है 10x 12x 50x। अब माइक्रोस्कोपी देखे तो आपको पता होगा 10x 50x 40x का ऐसे लिखा रहता है। तो x का मतलब होता है कि मैग्निफिकेशन। अब बात हुआ कि मैग्निफिकेशन तो हो गया, कोई भी चीज को बड़ा कर दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को देख लीजिएगा। आप बोलेगा कि ऐसा कोई बात थोड़ी है, कोई भी चीज को बड़ा कर देंगे तो देख लेंगे, देख ही लेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यही तो गड़बड़ी हो जाता है बायोलॉजी में। कोई भी चीज अगर बड़ा हो जाता है तो आप देख नहीं पाइएगा, कुछ चीज आपको ध्यान वहां पर भी रखना पड़ेगा। 2 चीज जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज, सपोज देखिए, लीजिए चीज को समझ पा रहे हैं अच्छे से, आप सब लाइन को अलग से देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिजिबिलिटी हो गया, एक एक लाइन आपको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपको 2 पॉइंट को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, और उस 2 पॉइंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। अगर वो एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, 2 पॉइंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन यही पॉइंट अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, 2 पॉइंट ओवरलैप कर जाए, तो आप क्या ये 2 पॉइंट को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं अलग अलग करके? नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट ओवरलैप कर चुका है। तो ये भी चीज आपको देखना पड़ेगा कि 2 पॉइंट को, 2 चीज को मैं अलग से देखना है कि भाई हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे कि नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इस प्रॉपर्टी को इंग्लिश में क्या बोलता है, जो माइक्रोस्कोप में ध्यान रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। एक तो आपको देखना पड़ेगा सेल को बड़ा करना है, 2 चीज की 2 पॉइंट को हमको रिकॉग्नाइज करना है, तो रेजोल्यूशन भी रखना पड़ेगा। तो ये 2 चीज पॉइंट नोट डाउन कीजिए। अभी थ्योरी हो रहा है, फिर आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कहां से पूछता है। तो ये मैग्निफिकेशन और ये हो गया रेजोल्यूशन, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद क्या चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो हो गया 2 चीज। इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज ध्यान रखना पड़ता है, वो हो गया 3 नंबर पॉइंट। बोलिए क्या हो सकता है? ये मैं लिख रहा हूं 1, ये लिख रहा हूं 2, ये लिख रहा हूं 3, आपको दिखाई दे रहा है ना? आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 लिखिएगा तो दिखाई तो देगा ही, लेकिन बात ये नहीं है। मैं व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूं और ब्लैक पेन से मैं लिख रहा हूं, व्हाइट बोर्ड में ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। अगर व्हाइट बोर्ड में ही मैं व्हाइट पेन से मैं लिखना शुरू कर दूं, क्या आपको दिखाई देगा? नहीं देगा। तो इसको इंग्लिश टर्म में बोला जाता है कॉन्ट्रास्ट। तो आपको कॉन्ट्रास्ट भी मेंटेन करना पड़ेगा कोई भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। ये सब आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं बता रहा हूँ, ये साइंटिफिक एकदम बेसिक फंडामेंटल्स होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्ट्रास्ट आप याद आ रहा है कि कैमरा में जब सेटिंग में जाते थे कॉन्ट्रास्ट बोल के कोई चीज रहता था, तो कॉन्ट्रास्ट मतलब ये होता है कि आपका ब्लैक बोर्ड, स्कूल में पढ़े हैं ना, देखो ब्लैक बोर्ड होता है और व्हाइट चौक होता है, तो आप जो लिखता है वो दिखाई देता है। किस लिए दिखाई देता है? क्योंकि उसका बैकग्राउंड ब्लैक है, इसलिए। तो आप नाम सुने हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी का नाम सुने हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होता है
इसका देखिएगा कि सैंपल जो प्रिपरेशन किया जाता है उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लैक पार्टिकल, मतलब आप देखिएगा गोल्ड पार्टिकल का एक स्टेनिंग, सिल्वर स्टेनिंग नहीं तो गोल्ड स्टेनिंग किया जाता है ऊपर में, सैंपल के ऊपर में। तो जब आप बीम, इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ते हैं ऊपर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट तो होता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ता है, तो वो यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है, अब बाकी इधर उधर जाता है, ऐसे कहते डिफ्रैक्शन होता है पीछे तरफ। तो ये जो खाली स्पेस क्रिएट हो रहा है वो आपको एक इमेज बना के देता है। तो ये जो बन रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, ये होता है कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ, उसके बाद आपको एडवांस में ले जाऊंगा, ठीक है। 4 नंबर क्या चाहिए, क्या चीज, अगर आपको सेल में सपोज आपको चेक करना है कि भाई किडनी सेल कैसे बिहेव कर रहा है, लिवर सेल कैसे बिहेव कर रहा है, या हमको चेक करना है कि बॉडी का जो मसल सेल से कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब उसको ऑब्जर्व करना है कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर डीएनए कैसे कहाँ बाइंड कर रहा है प्रोटीन, ये प्रोटीन, सपोज ये डीएनए है, आपको पता चला है, आपको ये प्रोटीन आप फाइंड किया, आपको शक है कि प्रोटीन इस सेगमेंट में बाइंड कर सकता है, तो आप यहाँ पर फ्लोरोसेंस टैग कर दिए हैं और आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं सेल में कि कहाँ बाइंड कर रहा है प्रोटीन, न्यूक्लियस के अंदर है कि ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के मतलब न्यूक्लियस के बाहर है, यहाँ पर कोई बाइंड कर जा रहा है बाहर में ही, तो वो आपको चेक कैसे करना पड़ेगा। तो उसको चेक करने के लिए ये तो हो गया ये चेक, वो चेक करने के लिए आपको सैंपल बनाना पड़ेगा, और सैंपल जो बनाइएगा उसको अच्छा से प्रिपरेशन करना है, उसको बोलते सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन ये अगर नहीं कीजिएगा तो आपका कोई मन ही नहीं बनता, मतलब आप कोई भी टूटा टूटा सैंपल ले लिए, आप रेजोल्यूशन अच्छा रखिए, कॉन्ट्रास्ट अच्छा रखिए, बड़ा कर लिए, मैग्निफिकेशन कर लिए, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप सैंपल जो प्रिपेयर किए थे वही खराब कर दिए थे। तो ये जो 4 चीज है, अगर माइक्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 4 चीज पढ़ने के बाद ही आपको समझ आएगा कि माइक्रोस्कोपी क्या होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि रेजोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करें, मतलब ये दो पॉइंट है, इसको मैं अलग अलग से कैसे देखूं, इसको कैसे ठीक करूं, इतने और काम कैसे करूं। तो इसको कम करने के लिए एक चीज है, इसको आप कर सकते हैं, कैसे करिएगा कि देखिए फॉर्मूला है 0.61 लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोला जाता है इसको। कितना लिमिट है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अगर कीजिएगा तो 1/61 लैम्डा बाय n इंटू साइन अल्फा। ये क्या है बोलिए, कि इसको कभी कभी हम लोग, ये जो है आपका ये लैम्डा है, ये लैम्डा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, तो वहां पर एक विजिबल स्पेक्ट्रम भी होता है, और यहां से आपका जो होता है फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहता है, एनर्जी ज्यादा रहता है, और फिर वेवलेंथ ऐसे बढ़ते रहता है। ये फोटो तो जो देखे हैं आप लोग, तो एक जगह होता है जहां पर विजिबल रेंज होता है, अब विजिबल रेंज में आपको दिखाई देता है बहुत सारी चीज, इसके बाद आपको दिखता है यूवी रेंज दिखेगा आपको, फिर इधर बढ़ेगा तो आपका जितना भी वेव्स दिखने पाएगा, जो आपका बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी है उसका जो होता है कम होता है, एनर्जी कम होता है, लेकिन वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, तो इधर वेवलेंथ बढ़ जाता है, इधर एनर्जी बढ़ता है, इधर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बात कर रहा हूं, तो ये हो गया आपका लैम्डा वेवलेंथ। ये आपका एन जो है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मुझको पता है कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, थोड़ा दिक्कत आप लोग को हो रहा है, लेकिन थोड़ा सह लीजिए, क्या कीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये होता है एन, और ये साइन अल्फा क्या है बोलिए, साइन अल्फा क्या है बताओ। कि देखो ये आपका सैंपल है और ये आप यहां से लाइट छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आएगा, ये जो एंगल बनाएगा ऐसे करके, ये जो एंगल बना रहा है वो अल्फा होता है, और इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े हैं तो आपको समझ आएगा कि इस एंगल को मेजर करने के लिए ये आपका क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक बोलिए, साइन अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, थोड़ा सोचिएगा समझिएगा। और साइन अल्फा को पुट करना है, तो साइन अल्फा क्या होता है, हाइपोटेनियस, हाइट बाय हाइपोटेनियस। तो हाइट अगर इसको x धरू y करूं तो x बाय y, ये करने के बाद आपको यहां से आपका जो है न्यूमेरिकल, इसे जो इसको पूरा अगर बोलिएगा इसको न्यूमेरिकल एपर्चर बोला जाता है, n इंटू साइन अल्फा को, तो ये न्यूमेरिकल एपर्चर होता है। ये भी है फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चन आता है भाई साहब, ये रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है ना, ये तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, तो इसको फॉर्मूला को आप लिख के रख दीजिए, आपका क्वेश्चन आएगा ही, जूलॉजी का एंट्रेंस का एग्जाम हो जाए, सीएसआर नेट हो जाए, ये रखिएगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा n इंटू साइन अल्फा। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे देगा न्यूमेरिकल एपर्चर, तो याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल जो एपर्चर होता है उसका मतलब साइन अल्फा होता है, ठीक है। तो ये चीज जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इससे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिटरमाइन होता है। तो
तो एक तो मैग्निफिकेशन हो गया, कितना एक्स बड़ा कर रहे हैं, उसके बाद हो गया रेजोल्यूशन, कितना रेजोल्यूशन कर रहे हैं, उसके बाद आपका हो जाता है कॉन्ट्रास्ट कितना है, उसके बाद सैंपल कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब डिपेंड करता है। क्योंकि आपको सपोज आपको एक चूहा लेके आए हैं, डायग्राम तो बहुत ही खतरनाक है, अच्छा नहीं लगा आपको। तो एक आप सपोज हम लोग जैसे स्कूल में ड्रॉ करते थे ऐसे करके, चूहा बहुत ही खतरनाक हो रहा है, ठीक है। ये चूहा है, तो चूहा से आपको क्या किया, यहाँ पर लीवर हम निकाले, ठीक है, ये लीवर निकाल दिए। आपको लीवर के सेल के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है, सेल को, लीवर सेल को ऑब्जर्व करना है। तो आप जूम किए, कितना किए, सेल को ऑब्जर्व करें, तो भाई साहब ये जो सेल होता है इतना पॉइंट वाइज होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो हो सकता है ये एक्स है, 1x, आप उसको बड़ा करके कर दिए 50x, फिर उसको ऑब्जर्व किए। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ता है, उसके लिए आपको आपका सैंपल जो प्रिपरेशन करना पड़ेगा अच्छे से। तो ये सब चीजें बेसिक्स, माइक्रोस्कोपी का मैं बेसिक्स आपको पढ़ाया, और आपको इस रिलेटेड वीडियो और चाहिए, अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है कि मैं आपको और पढ़ाऊं, तो आप लोग पहले बात तो दबा के लाइक मारिएगा, ठीक है, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, पहले बता दे रहा हूं। उसके बाद दोस्त को शेयर भी करना है, थोड़ा हमारा भी देखिएगा कि ये मैं एक बनाया माइक्रोस्कोपी का वीडियो, उसके अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वीडियो नहीं देखे सेल वाले, ये देखना शुरू कर दीजिए, उसको भी मैं कंप्लीट करूंगा। तो माइक्रोस्कोपी का वीडियो बनाया हूं, सब टेक्निक का बनाऊंगा, सबसे खतरनाक टेक्निक अभी है क्रिस्पर, इसके बारे में बताऊंगा मैं, बहुत खतरनाक चीज है ये इतना डेंजरस है ना, इसको अगर रोका नहीं गया, इसको रेगुलेटेड वे में काम नहीं किया गया, तो ये एटॉमिक बम है, नाम सुने एटॉमिक बम, उससे भी खतरनाक है ये। मैं बताऊंगा, इसका हिस्ट्री बताऊंगा आपको कि ये टेक्निक है क्या, ये चीज एक्चुअली है क्या। इसको जीन एडिटिंग टूल बोलता है। आपको अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ाऊंगा जरूर ये सब चीज। तो जीन एडिटिंग टूल बोला जाता है क्रिस्पर को। तो आज यहाँ तक रखना हूं, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग बोलिएगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो माइक्रोस्कोपी का बेसिक चीज आपको बताया, और हर बार आने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, अगली बार की तरह भी मैं इस बार बोलना है आपको, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।